हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। तो फिर से हाजिर हो गए एक नई वीडियो के साथ। उम्मीद करता हूँ आप मेरी पहले की वीडियो जरूर देखते होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए। इस वीडियो में क्या है, आइए चलते हैं। एक साल पहले आज ही के दिन प्रचंड जनादेश के साथ दूसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की सत्ता पर विराजमान हुए थे। मोदी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल में पहले साल में कई ऐसे फैसले लिए जिन्हें पहले ही कमजोर विपक्ष की राह और मुश्किल हो गई और ब्रांड मोदी पहले से मजबूत। 2014 में नरेंद्र मोदी के रूप में बीजेपी को करिश्माई नेता मिला। मोदी लहर का ऐसा असर हुआ कि सिर्फ लोकसभा चुनाव ही नहीं, राज्य के चुनाव में भी मोदी फैक्टर ही निर्णायक रहा। 5 साल तक देश के भगवा लहर दिखी। 2019 से पहले कुछ राज्यों में जब कांग्रेस ने बीजेपी से सत्ता छीनी तो राजनीतिक विश्लेषक भविष्यवाणी करने लगे कि लोकसभा चुनाव में मोदी की राह कठिन होने वाली है। लेकिन 2019 में मोदी लहर और प्रचंड निकली और जब नतीजे आए तो बीजेपी की झोली में 300 से ज्यादा सीटें आ गिरी। ये ब्रांड मोदी की ही असर है कि आज केंद्र के साथ साथ आधे से ज्यादा राज्यों में भगवा छाया हुआ है। देश की राजनीति में एक दौर में कांग्रेस के खिलाफ जिस तरह के विपक्ष एकजुट था, उसी तर्ज पर मोदी के खिलाफ भी विपक्ष एकजुट होने की कोशिश की है, लेकिन उन्हें सफलता हाथ नहीं लगी। 2019 के लोकसभा चुनाव में मोदी बनाम पूरा विपक्ष मुकाबला था, लेकिन नतीजे पूरी तरीके से एक तरफा रहे। मोदी का नाम और काम की जीत की गारंटी बन गए। बीजेपी के पोस्टर्स, पर्चे, बिल्लों से लेकर होर्डिंग्स और सोशल मीडिया तक सिर्फ मोदी ही मोदी छाए रहे। मोदी का जनता पर जादू यूं ही नहीं चल रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने ऐसे काम किए हैं जो कोई दूसरी राजनीतिक शख्सियत करने के लिए पहले 10 बार सोचती। मोदी बड़ा राजनीतिक जोखिम उठाने का दमखम रखते हैं। वो अपने फैसलों से चौंकाते हैं। नोटबंदी, 370 का खात्मा, सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक जैसे कदम इसके उदाहरण है। 3 तलाक के खिलाफ कानून और नागरिकता संशोधन कानून बताता है कि मोदी जो ठान लेते हैं वो करके दिखाते हैं। बुलेट ट्रेन जैसी महत्वाकांक्षी योजना बताती है कि वह बड़े सपने देखना और उन्हें पूरा करना जानते हैं। उज्ज्वला योजना, शौचालय, आवास योजना, किसान सम्मान निधि जैसी उनकी ये पहल संदेश देने के लिए काफी है कि उनके पास समाज के हर वर्ग में कुछ न कुछ देने के लिए है। योग दिवस, हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रम्प जैसे आयोजन दुनिया को भारत की धमक और मोदी की असर का एहसास कराते हैं। कोरोना संकट के दौर में उनकी एक अपील देश का ताली थाली बजाना या दीप जलाना बताता है कि देश के जनमानस पर उनकी पकड़ कितनी गहरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शब्दों के भी बाजीगर हैं। महज कुछ शब्दों में ही वो अपने और अपनी सरकार का एजेंडा तय कर देते हैं, उसे जनता तक पहुंचा भी देते हैं। सबका साथ सबका विकास, मोदी है तो मुमकिन है, मैं भी चौकीदार, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा जैसे शब्द उन्होंने दिल्ली से लेकर दूर गांव में कोने कोने तक पहुंचा दिए। उनकी सोशल इंजीनियरिंग ने देश में जाति और धर्म की राजनीति में दशकों से चला आ रहा खेल के नियम बदल के रख दिए। दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब जैसे राज्यों में लोकसभा के नतीजे बताते हैं कि वहां जनता की पहली पसंद भले ही बीजेपी ना हो, लेकिन जब मोदी मुकाबले में खड़े होते हैं तो विपक्ष का क्लीन स्वीप तय है। किसी भी कार्यक्रम को मोदी में बना देना नरेंद्र मोदी की एक बड़ी खासियत है। अंतर्राज्यीय संबंधों में मोदी मैजिक की शुरुआत 2014 के शपथ ग्रहण समारोह में हो गई थी, जब 7 देशों के नेता इसमें आमंत्रित हुए। दिसंबर 2015 में अफगानिस्तान से लौटते हुए अचानक पाकिस्तान चले जाना मोदी के अलावा भला कौन कर सकता है। ब्रांड मोदी आज इतना पावरफुल है कि इसके पीछे पीएम मोदी की राजनीतिक सूझबूझ, प्रशासनिक काबिलियत, मुद्दों की समझ और लीक से हटकर सोचे तो कमजोर विपक्ष ने उन्हें देश का निर्विवाद नेता बना दिया। हालांकि एक नजरिया ये भी कहता है कि मोदी कमजोर विपक्ष की वजह से मजबूत नहीं हुए, बल्कि मोदी मजबूत है इसलिए विपक्ष कमजोर हुआ। नजरिया कुछ भी हो, लेकिन इस बात में कोई दो राय नहीं है कि आज विपक्ष होशियार है। एक समय तो ऐसा आया था जब देश भर में विपक्षी सरकार इक्का दुक्का प्रदेशों तक सीमित रह गई थी। आज कांग्रेस, टीएमसी, वामपंथी दल, झारखंड मुक्ति मोर्चा, बीजू जनता दल और शिवसेना जैसी पार्टियों कुछ प्रदेशों में बीजेपी को सत्ता से दूर रखने में कामयाब रही, लेकिन जब मुकाबले में मोदी है तो ये सब बेबस नजर आते हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़, बंगाल, उड़ीसा आदि राज्यों से लोकसभा चुनाव के नतीजे इसका सबूत है। आज हालत ये है, जिन राज्यों में विपक्षी दलों की सरकारें हैं भी, वह भी मोदी से डरी नजर आती है। कर्नाटक और एमपी में बीजेपी सत्ता पलटने में कामयाब रही। महाराष्ट्र में शिवसेना गठबंधन हमेशा आशंकित रहता है। मोदी के खिलाफ विपक्षी एकजुटता की कोशिश कई हुई है।
लेकिन क्षेत्रीय पार्टियां अपनी अपनी महत्वाकांक्षा भी इसमें एक रोड़ी बनी रही। यूपी में सपा बसपा ने हाथ मिलाया भी, लेकिन मोदी का लहर के सामने गठबंधन टिक ना सका और मोदी पिछले 6 साल से लगातार नेता नंबर 1 बने हुए हैं। तो गाइस, वीडियो कैसी लगी आपको? आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को लाइक करके फॉलो कर दे दोस्तों। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूले दोस्तों। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।